हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। टॉपिक हमारा चल रहा है ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड, जो कि फाइनल अकाउंट्स यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड, तो आज हम लोग एक और टाइप का क्वेश्चन करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट से ही रिलेटेड। तो हम लोग करने वाले हैं इलास्ट्रेशन 3A। यहाँ लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। तो ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पर हमें बनाने को बोला है और यहाँ पे दो कॉलम्स दिए हुए हैं हमें, एक में कुछ पर्टिकुलर्स लिखे हुए हैं और दूसरा अमाउंट का कॉलम है। फर्स्ट यहाँ लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक ₹40,000। तो जहाँ पे हमारे ये दो कॉलम्स एंड हो रहे हैं, लास्ट में देखिए वहाँ लिखा हुआ है ऑल्सो कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ग्रॉस प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहाँ इस क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है हमें ट्रेडिंग अकाउंट तो बनाना ही बनाना है, लेकिन साथ में ग्रॉस प्रॉफिट एक और तरीके से निकाल के देना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल कर पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंप्यूट करेंगे और उससे हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। ऑलरेडी हम लोग ये सारी चीजें सीख चुके हैं, तो अब बस हमें ध्यान से ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे ही निकालेंगे और साथ ही में हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी निकालेंगे और उस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस हमें कंप्यूट भी करना है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले तो फॉर्मेट बनाएंगे। तो इलस्ट्रेशन 3A हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। सबसे पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट ही बनाना है। यहाँ पे मैं जगह छोड़ रही हूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए। तो यहाँ पे बनेगा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट क्योंकि एक अकाउंट है तो ध्यान रखना है क्या, यहाँ पर दो साइड्स भी होंगी इसकी, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। तो जब भी ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, बिकॉज दे आर अकाउंट्स, ध्यान रखना है डेबिट और क्रेडिट लिखना नहीं भूलना। और पहले फॉर्मेट बनाते ही सबसे पहले डेबिट क्रेडिट ही लिख लें ताकि आपसे गलती ना हो। तो यहाँ लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। फर्स्ट कॉलम हमारा पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीस, फिर से पर्टिकुलर्स और अमाउंट इन रुपीस। तो यहाँ पर पहली चीज हमें दी हुई है ओपनिंग स्टॉक ₹40,000। तो ओपनिंग स्टॉक हमें अच्छे से पता है, सबसे पहली चीज होती है जो कि आती है यहाँ डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट में। यहाँ पे डेबिट होने हैं क्या, ओपनिंग स्टॉक। वो स्टॉक जो पिछले साल का क्लोजिंग था, पिछले साल वो बच गया, वो इस साल का क्या बन जाता होता है, ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। तो यहाँ आएगा टू ओपनिंग स्टॉक। पहले से जो स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है कितना, 40,000। उसके बाद हमें यहाँ पे दिया हुआ है परचेजेस ₹4,20,000। तो नेक्स्ट जो हमारा है यहाँ पर डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है, परचेजेस आता होता है, नेट परचेजेस आती होती है। देखेंगे आगे हमें परचेज रिटर्न दिया होगा कि नहीं दिया होगा, लेकिन अभी यहाँ टू परचेजेस हमें दिया हुआ है 4,20,000। जो गुड्स हम लोग परचेज करके आए, जो हमारा मेजर खर्चा रहता है परचेजेस, वो यहाँ पे है 4,20,000। साथ ही में ध्यान रखना है अगर परचेज रिटर्न हमें दिया हुआ, मतलब कि रिटर्न आउटवर्ड्स भी उसको बोलते हैं, तो रिटर्न आउटवर्ड्स दिया है तो क्या ये परचेज में से लेस होता है और फिर नेट परचेज बाहर आ जाती है। उसके बाद हमें दिया हुआ है एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस ₹8,000। तो ये चीज़ भी हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पिछली क्लासेस में कि जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो कि हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आते होते हैं, उनका दूसरा नाम क्या है, एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस। तो एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड दे हैव टू कम ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। इसलिए यहाँ पे आएंगे टू एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस। वहीं अगर हमें दिया होता एक्सपेंसेस ऑन सेल्स, एक्सपेंसेस ऑन सेल्स हमारा इनडायरेक्ट खर्चा होता है, वो तो सेल्स से रिलेटेड हो गया हमारा, वो यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट नहीं होता, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना होता है। साथ ही में हमें अमाउंट दी हुई है एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस की
नेक्स्ट हमें दिया है एक्सपेंसेस ऑन सेल्स ₹15,000। तो अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया, एक्सपेंसेस ऑन सेल्स हमारा इनडायरेक्ट खर्चा होता है। इनडायरेक्ट खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं, वो ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट नहीं होगा, लेकिन क्योंकि हमें इस चीज़ को छोड़ना है तो उसका हम लोग यहाँ पर नोट बनाएंगे। जो भी चीज़ें हमारा सोल्यूशन का पार्ट नहीं होती उसके लिए हम लोग यहाँ पर नोट्स बना देते होते हैं। तो लिखेंगे एक्सपेंसेस ऑन सेल्स won't be a part of trading account because they are indirect in nature। क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये यहाँ पे नहीं आएंगे, और आप ये भी लिख सकते हैं एंड दे हैव टू कम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है वेजेस ₹30,000। तो हम लोग क्या करेंगे, हमने क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ग्रॉस प्रॉफिट भी निकालना है, आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट के लिए जितनी आपको लाइंस लगेंगी अप्रोक्सीमेट उतनी लाइंस आप लोग छोड़कर क्या करा करेंगे, साथ ही में यहाँ पर हम लोग नीचे अपने पेज पे आप लोग लिखा करेंगे जो हमें एक्चुअल में यहाँ पे सोल्यूशन का पार्ट देना है। जो इन्होंने बोला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें निकालना है और ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला COGS, मतलब कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता क्या है, इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, मतलब कि प्लस नेट परचेजेस, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया नेट, ऑब्वियसली नेट परचेजेस ही हमारे यहाँ पर आएगी, परचेज रिटर्न तो माइनस होना ही है। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस जितने भी डायरेक्ट खर्चे हैं प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्या, क्लोजिंग स्टॉक। तो हमने साथ ही में क्या करना है, क्वेश्चन जब आप स्टार्ट करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बना लेना है, साथ ही में ये फॉर्मूला यहाँ पे कुछ लाइंस छोड़कर जितनी आपको लगता है आपकी लगेंगी सोल्यूशन में, अप्रोक्सीमेट उतनी लाइंस छोड़ सकते हैं जितनी टर्म्स आपके पास है वहां पर लिखी हुई। उतनी लाइंस छोड़ने के बाद यहाँ पे आप लोग फॉर्मूला भी लिख लेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और साथ ही में जितनी चीजें एक एक करके हम लोग चल रहे हैं तो यहाँ पर भी लिखते रहेंगे, और वहाँ COGS के फॉर्मूला में भी हम साथ साथ उसको डालते रहेंगे, क्योंकि फिर से उन्हीं नंबर्स को ताकि हमें ना देखना पड़े, फिर से वो टर्म ना पढ़नी पड़े, साथ ही में उस टर्म को दोनों जगह लिखते रहेंगे ताकि दोनों सोल्यूशन हमारे साथ साथ ही रेडी हों। तो ऑलरेडी हम लोग क्या लिख चुके हैं, ओपनिंग स्टॉक हम लिख चुके हैं। तो COGS में क्या, ओपनिंग स्टॉक हमारी फर्स्ट टर्म होती है, तो यहाँ लिखेंगे 40,000, ये हमारा यहाँ पे भी आ जाएगा। फिर हम परचेजेस भी लिख चुके हैं, परचेजेस क्या प्लस होनी है, परचेजेस 4,20,000, वो यहाँ भी आ गया। प्लस क्या, ये एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस हमारे यहाँ भी आएंगे बिकॉज ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, सारे डायरेक्ट खर्चे आने, तो 8,000 हम यहाँ पर भी लिख देंगे। इससे क्या होगा, हमारी डबलिंग नहीं होगी कि फिर से हमें क्वेश्चन वापस से पढ़ना पड़े। उससे अच्छा एक एक टर्म जैसे जैसे हम लिखेंगे वैसे वैसे ही वहाँ पे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी निकालते रहेंगे। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है क्या, हमें अच्छे से पता है। हमने ऐसे करके एक बॉक्स बना था जहाँ पे सिर्फ हमने सेल्स छोड़ी थी, मतलब कि यहाँ की सारी चीज़ें और क्लोजिंग स्टॉक, उसको जब हम एक साथ ले लेते हैं वो क्या होता है, वो होती है कॉस्ट उन गुड्स की जिसको हमने बेच दिया। मतलब कि सेल्स को छोड़ दो, बाकी सारा जो बचा क्रेडिट साइड से हमने क्लोजिंग स्टॉक उठा लिया, वो क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो होता है। तो सिर्फ तरीका डिफरेंट है लिखने का, यहाँ पे एक अकाउंट के फॉर्मेट में लिख रहे हैं, वहाँ एक स्टेटमेंट के फॉर्मेट में लिख रहे हैं, लेकिन चीज हम सेम ही निकाल रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ पर सेल्स के साथ ही हमारा लिखा होता है क्या, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हमें वो क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट करना पड़ता है क्योंकि वो क्लोजिंग स्टॉक हमारा बचा होता है। तो सारी यहाँ की चीजें और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक का भी इफेक्ट देख के जो निकलता है वो कॉस्ट होती है उन गुड्स की जिनको हमने बेचा। तो नेक्स्ट टर्म हमें वेजेस दी हुई थी, अमाउंट में देख लेती हूँ। तो वेजेस हमें दिए हुए हैं 30,000, तो यहाँ पे आएगा टू वेजेस, क्योंकि वेजेस हमारा डायरेक्ट खर्चा होता है, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड हमारे जितने भी खर्चे रहते हैं हमारे वो सारे यहाँ आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। वेजेस वो पैसे हैं जो हम लेबर को दिया करते हैं, तो वो 30,000 हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो वो यहाँ पे आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, डेबिट होगा। साथ ही में क्या करेंगे, क्योंकि वो डायरेक्ट खर्चा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में भी ऐड होगा क्योंकि सारे डायरेक्ट खर्चे ऐड होने हैं,
तो यहाँ पे भी हम लोग प्लस कर देंगे 30,000। उसके बाद हमें यहाँ दिया हुआ है सेल्स ₹6 लाख। तो सेल्स हमें दी हुई है, सेल्स आती है हमारी क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट बाय सेल्स लिखेंगे यहाँ, अमाउंट दी हुई है ₹6 लाख। तो 6 लाख की हमारी यहाँ सेल्स है और हमें आगे पता है हमें क्या निकालना है, यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट भी निकालना है। तो उसका भी हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला यहाँ लिख लेंगे, ज़रा सी लाइंस यहाँ पे हम छोड़ देंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, सेल्स में से माइनस कर देंगे क्या, COGS, सेल्स में से माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर हमारी सेल्स ज़्यादा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम है, क्या निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। अगर हमारी सेल्स कम है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज़्यादा है, तो क्या निकलता है, ग्रॉस लॉस निकलता होता है। तो नेक्स्ट फॉर्मूला हमने ये लिख दिया और ये हमें निकालना भी था कि ग्रॉस प्रॉफिट हमें निकालना है। और फर्स्ट फॉर्मूला हमारा ये था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, वो भी हमें निकालना था, तो वो भी हमने लिख दिया। तो सेल्स हमारी यहाँ पर आनी है ग्रॉस प्रॉफिट को निकालते वक्त, तो यहाँ पे हम लोग सेल्स भी लिख देंगे, कितनी है, 6 लाख हमारी सेल्स की अमाउंट है। लास्ट चीज हमें दी हुई है क्लोजिंग स्टॉक ₹52,000। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आता होता है, तो लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। साथ ही में क्वेश्चंस करते वक्त ध्यान रखना है, गलती से भी टू और बाय की हम गलती नहीं कर सकते। डेबिट साइड पे हर चीज़ के आगे टू लगना है और क्रेडिट साइड पे हर चीज़ के आगे बाय लगना है, ये भी हमें ध्यान रखना होता है। तो क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ कितना, 52,000। साथ ही में क्लोजिंग स्टॉक हमारा कहाँ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ही हमारा एडजस्ट हुआ करता है, माइनस होता है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस कितना, 52,000। तो यहाँ पे हमने जितनी भी चीज़ें थी उनको दोनों जगह हम लोग लिख चुके। ऐसे करके हमारा जो सोल्यूशन है वो बहुत ही फास्ट और इफेक्टिव वे में हो जाता है। तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमें दिख रहा है कि क्रेडिट साइड जो है उसका टोटल ज़्यादा है, मतलब कि हमने ग्रॉस प्रॉफिट कमाया है। तो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आएगी टू ग्रॉस प्रॉफिट, या लिख सकते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो 6,52,000 टोटल है, दोनों साइड आएगा क्या, 6,52,000। तो ये हमारा टोटल आ गया। अब 40,000 प्लस 4,20,000 प्लस 8,000 प्लस 30,000, ये जो भी बनता है हमें माइनस करना है किसमें से, 6,52,000 में से। तो यहाँ पे मैं देख लेती हूँ कि क्या अमाउंट आ रही है। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आ रहा है 1,54,000 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। ट्रेडिंग अकाउंट हमारा बन गया, बैलेंसिंग हो गई, सब कुछ हो गया, हमारा क्लोज हो चुका ट्रेडिंग अकाउंट, हमें पता चल गया ग्रॉस प्रॉफिट निकल रहा है 1,54,000 का। वहां भी ग्रॉस प्रॉफिट निकलना चाहिए कितना, ऑब्वियसली 1,54,000 का ही ग्रॉस प्रॉफिट निकलना चाहिए। तरीका अलग था करने का, लेकिन करी हमने सेम ही चीज है, बस क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ही दे दिया होता है और फिर सेल्स में से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर देते होते हैं। तो अब यहाँ पर आते हैं, इसे भी क्लोज करना है हमें। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पहली चीज हमें निकालनी थी, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल रही है 40,000 प्लस 4,20,000 प्लस 8,000 प्लस 30,000 माइनस 52,000, ये आता है 4,46,000। तो पहली चीज हमारी निकल गई जो उन्होंने पूछी भी थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोला था निकालने को, तो पहला हमारा आंसर ये निकल गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारी निकल गई है 4,46,000। अब ये यहाँ पे माइनस होती है सेल्स में से, तब पता चलता है ग्रॉस प्रॉफिट है कि ग्रॉस लॉस है। तो सेल्स माइनस COG है, सेल्स का वैल्यू ऑलरेडी पता है 6 लाख, माइनस होगा इसमें से क्या, 4,46,000, जो कि फिर से क्या आएगा, ये आएगा 1,54,000, जो कि ऑब्वियस था कि सेम ही आएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट ही निकला है हमारा। अगर ये वैल्यू हमारी नेगेटिव होती तो वो ग्रॉस लॉस निकला होता, अगर सेल्स की वैल्यू कम होती और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज़्यादा होता। तो ये दूसरा आंसर हमारा निकल गया। ग्रॉस प्रॉफिट पूछा हुआ था, तो ग्रॉस प्रॉफिट इस तरीके से भी निकला क्या, 1,54,000। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ थी वो जो एक्सपेंसेस ऑन परचेज और एक्सपेंसेस ऑन सेल्स हमें दिया हुआ था, वो हमने ध्यान रखना है। एक्सपेंसेस ऑन परचेज आर डायरेक्ट इन नेचर, दे विल बी अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, मतलब कि डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट में वो डेबिट होने वाले हैं। बल्कि एक्सपेंसेस ऑन सेल्स वो इनडायरेक्ट इन नेचर होते हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारे डेबिट होते हैं। और साथ ही में अगर हमें ट्रेडिंग अकाउंट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दोनों तरीके से हमें निकाल के दिखाना होता है ग्रॉस प्रॉफिट, हम साइमल्टेनियसली
क्वेश्चन करेंगे, एक एक चीज़ को दोनों जगह लिखते जाएंगे। फॉर्मूलाज हमें ऑलरेडी पता है और वो फॉर्मूलाज के लॉजिक भी हमें ऑलरेडी पता है। तो इसी के साथ ये वाला लेक्चर यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।